आज स्पेशल रिपोर्ट में बात विश्व युद्ध के ट्रेलर की। आज हम वॉर जोन से आपको एक एक डिटेल दिखाएंगे। कीव के मौजूदा हालात क्या हैं, बाइडेन के पोलैंड दौरे से पहले रूस बॉर्डर पर कैसे हलचल तेज हो गई है, मॉस्को में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले बात रूस बॉर्डर पर नेटो सेना के युद्धाभ्यास की। युद्ध काल के दौरान रूस बॉर्डर से दुनिया को चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं। एक दो नहीं बल्कि नेटो देशों के 30,000 सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास में परमाणु पनडुब्बी शामिल है, तो क्या रूस पर किसी बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है? रूस की परमाणु धमकी के बाद अब रूस कह रहा है रूस यूक्रेन युद्ध पर नेटो देशों का बड़ा फैसला है जो पूरे विश्व को चौंकाने वाला है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जंग में यूक्रेन को अतिरिक्त समर्थन देंगे, ये नेटो का बयान आया है। रूस की परमाणु धमकी पर यूक्रेन के साथ नेटो खड़ा है और यूक्रेन को नेटो का अतिरिक्त समर्थन देने के क्या मायने हैं, इससे कई सारे सवाल खड़े होंगे और रूस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी नेटो के इस बयान पर, इस सब का इंतजार करना होगा क्योंकि जो तस्वीर अब सामने आ रही है वो संकेत साफ देख रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर नेटो देश भी बड़े फैसले को लेकर अतिरिक्त समर्थन देने की बात करके कहीं ना कहीं इस जंग को और भी इस वक्त एक कड़े संघर्ष में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ रहे हैं कीव से, सीधे लिए चलते हैं आपको, और गौरव सावंत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ वॉर्सो से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए, युद्धाभ्यास एक तरफ हो रहा है नेटो देशों का, और नेटो देशों का ये बयान जिसमें वो ये साफ कह रहे हैं कि हम अतिरिक्त समर्थन इस जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन को देंगे। क्या है इसके मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर ऐसा हुआ तो ऑर्डर आएगा, मिसाइल पार करेगी रूसी बॉर्डर। अब तक दुनिया के सामने यूक्रेन के अंदर से बारूदी तबाही की यही तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन अब यूक्रेन से दूर और यूक्रेन के बॉर्डर से दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी बजाने वाली तस्वीरें आ गई हैं। एटम बम से लैस फाइटर, रूस बॉर्डर पर 30,000 नाटो सैनिक। डिफेंस एक्सपर्ट इन्हीं दो तस्वीरों को विश्व युद्ध का ट्रेलर मान रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस वक्त दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पर टिकी है, ठीक उसी वक्त महायुद्ध का रिहर्सल शुरू हो चुका है। लड़ाकू विमानों को यूक्रेन बॉर्डर के करीब देखा गया तो दूसरी तस्वीर शीत युद्ध के बाद नाटो के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पोलैंड यात्रा से पहले सामने आई ये तस्वीरें किसी बड़े और कड़े फैसले के संकेत दे रही है। यूक्रेन बॉर्डर पर अमेरिका ने भेजे फाइटर। क्या महायुद्ध का बारूदी रिहर्सल शुरू? रूस बॉर्डर पर नाटो के 30,000 सैनिक। इस वक्त यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ग्लोबल हेडलाइन यही है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर बीते कुछ दिनों में लड़ाकू विमान को रडार ने ट्रेस किया है। दावा यही किया जा रहा है कि विमान खतरनाक मिसाइल से लैस था। बड़ी बात यह है कि ये विमान ना तो यूक्रेन सेना के, ना रूसी सेना के और ना ही हंगरी के। एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद लड़ाकू विमानों से जुड़ी जानकारी को पूरी दुनिया से साझा की गई, यानी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। माना यही जा रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर और हंगरी एयर स्पेस में नजर आए लड़ाकू विमान
अमेरिका के हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि युद्ध के दौरान रूस के 70 से ज्यादा फाइटर प्लेन और 100 से ज्यादा सैन्य हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं। तो क्या कीव का भूत, जिसे बताया जा रहा है रूसी विमानों को गिराने वाले जिस पायलट के रहस्य में अभी तक रूस उलझा हुआ है, वो यही फाइटर प्लेन है? क्या रूसी विमानों को नष्ट कर रहा है अमेरिका? क्या नाम यूक्रेन का है और काम अमेरिका का है? इस गुत्थी के बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले समझिए कि रूस को रोकना अमेरिका और नाटो मुल्कों के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल बीते साल पुतिन ने कहा था कि रूस ने एक ऐसी परमाणु मिसाइल तैयार कर ली है जो पूरी दुनिया में कहीं भी मार सकती है और हर लक्ष्य को भेद सकती है। पुतिन का दावा है कि इस मिसाइल को रोक पाना असंभव है। रूस के सरकारी टीवी पर पुतिन ने लोगों को एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया था, जिसमें पुतिन ने कहा कि रूस ऐसे ड्रोन भी तैयार कर रहा है जिन्हें पनडुब्बियों से छोड़ा जा सकेगा और वो परमाणु हमला करने में सक्षम होंगे। पुतिन ने आगे कहा था कि रूस की नई मिसाइल को यूरोप और एशिया में बिछे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर के बाद क्या हुआ, अभी तक दुनिया के लिए ये टॉप सीक्रेट है। इसका मतलब ये है कि रूस को यूक्रेन में अगर नहीं रोका गया तो उसका अगला टारगेट रूस से सटे दूसरे मुल्क बनेंगे जो नाटो के सदस्य हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से ये एक्सरसाइजेस जो है उनको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल्ड रिस्पांस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंट्रीज, उसमें डेफिनेटली नेटो मेंबर्स तो हैं ही, पर उनके अलावा इसमें स्वीडन और फिनलैंड भी हैं। और स्वीडन और फिनलैंड जो है ये दोनों ही नेटो के मेंबर्स नहीं हैं। और स्वीडन और ये जो रूस ने जो यूक्रेन के साथ जो एग्रेशन शो किया है, इसका एक बहुत बड़ा फॉल आउट या एक स्पिल ओवर हमको यूरोप में पर्टिकुलरली ये दो कंट्रीज में देखने में मिलेगा, क्योंकि ये जो दो कंट्रीज हैं स्वीडन और फिनलैंड, ये भी बाल्टिक सी में इनके दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये रशिया की जो कालिनिनग्राद बाल्टिक फ्लीट का हेडक्वार्टर है उससे कुछ ही दूर पर है। और जो रवैया रशिया ने अपनाया है यूक्रेन के साथ, उसको देखते हुए यहाँ पे इन दोनों देशों में बहुत चिंता हो रही है कि कहीं रशिया इस तरह का एग्रेसिव पोस्चरिंग बाल्टिक सी में इनके दो आइलैंड्स के साथ भी ना करे। खतरा बड़ा है, लिहाजा आर पार की लड़ाई के लिए नाटो के 30,000 सैनिक का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। ठीक वैसे ही -डिग्री के तापमान में जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। आज तक ब्यूरो।